लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ट्रेन में नमाज पढ़ने पर कितना बवाल हुआ। संघियों ने, भाजपाइयों ने जमकर इसकी शिकायत की, आलोचना करते दिखे और फिर पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई। दूसरी तरफ हम आपको अभी एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को जिसने शेयर किया है वो भी भाजपा के नेता ही हैं। इस वीडियो में आप दिवाली सेलिब्रेशन देख पा रहे हैं। इसमें राम और रावण युद्ध कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में खूब सारे म्यूजिक भी बज रहे हैं। यह जगह जानते हैं कौन सी जगह है? यह दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है और यहां पर इस तरह से सेलिब्रेशन चल रहा है और इसे जमकर शेयर कर रही हैं प्रीति गांधी, भारतीय जनता पार्टी की नेता। और लिखी क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 फील्स लाइक दिवाली, सुपर लाइक। इस वीडियो को उन्हें सेलिब्रेट करने में प्राउड फील हो रहा है क्योंकि दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जब जाकर ट्रेन में नमाज पढ़ने पर शिकायत करते हैं, पुलिस से शिकायत कर देते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर अपने ही देश में दो तस्वीरें दिखाई पड़ने लगती हैं। आप एयरपोर्ट पर, इतने सेंसिटिव प्लेस माना जाता है, उस एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसमें देखा जा रहा है कि ढोल नगारों के बीच राम और रावण के युद्ध को वहां पर दिखाने की कोशिश हो रही है, नाट्य रूपांतरण दिखाया जा रहा है और इसी दृश्य पर सुपर लाइक की बात कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप नमाज अगर ट्रेन में पढ़ लेते हैं, अस्पताल में पढ़ लेते हैं, घर में पढ़ लेते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाती है। जानते हैं माजरा क्या है? माजरा यह है कि नफरत करने वाले लोग जो हैं, जो घृणा फैलाते हैं, जहर उगलते हैं, हिंदू और मुसलमान दिन भर करते रहते हैं, उन लोगों को ट्रेन में नमाज पढ़ने से नहीं, नमाज पढ़ लेने से ही दिक्कत है। वह मुसलमानों को शायद देखना नहीं चाहते, तभी तो ट्रेन में पढ़े तो आपत्ति हो गई। अस्पताल में एक महिला कोने में बैठकर नमाज पढ़ रही थी, वो भी किस लिए? क्योंकि उनका ही परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती था और उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। इसमें भी आपत्ति हो गई और अस्पताल ने जांच कमेटी बैठा दी। बाद में पुलिस ने इस मामले में सफाई दी कि उन्होंने जो किया है वो अपराध की श्रेणी में तो नहीं आता है। वहीं उत्तर प्रदेश की जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि घर में सामूहिक नमाज के आयोजन का आरोप लगा, सिद्ध भी नहीं हुआ और पुलिस ने इस 26 लोगों पर FIR दर्ज कर लिया। जब जांच आगे बढ़ती है, कोई साक्ष्य, कोई सबूत मिला ही नहीं, आरोप के बिना पर FIR कर लिया गया और बाद में पुलिस अपने एंड से केस को निरस्त कर देती है। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि अपने ही देश में मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार, हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार। भारत के दोनों लोग हैं, दोनों भारत के बच्चे हैं और इसी भारत में हिंदू और मुसलमान करने वाले अपने साजिशों को अंजाम देते रहते हैं। अब बताइए कि ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? एक तरफ यही भाजपा के नेता एयरपोर्ट टर्मिनल पर चल रहे इस नृत्य को दिखाकर दिवाली सेलिब्रेशन का नाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई ट्रेन में नमाज पढ़ लेता है या कोई कहीं और नमाज पढ़ता है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। इसलिए इनके ही ट्वीट को शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर ने जो लिखा है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। प्रियंका सरकार नाम है उनका। उन्होंने लिखा, सो ऑफरिंग नमाज ऑन अ ट्रेन इज नॉट अलाउड। उन्होंने पूछा है प्रीति गांधी से कि आपने जश्न जो है शेयर किया है कि एयरपोर्ट पर राम रावण की लड़ाई दिखाई जा रही है, दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, और क्या जब एयरपोर्ट पर यह अलाउड है तो ट्रेन में क्या नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है? यही ना? कैसे आप किसी को इस तरीके से अलग अलग धाराओं में बांट सकते हैं? सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? या कतई उचित तो नहीं दिखाई पड़ता है। इसी में कई यूजर्स ने भी कमेंट कर दिया। कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म की परंपरा है, इसलिए इस को दिखाना चाहिए। तो क्या भारत में जो मुसलमान है उनकी मान्यताएं नहीं है, उनकी परंपराएं नहीं है? उनके लिए तो पहले से ही यह कहा जाता है कि वो नमाज कहीं भी पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति आस्था दिखाने के लिए किसी भी विशेष जगह की जरूरत नहीं है। आपका दिल जहां लगता है आप वहां पर अपनी आस्था दिखा सकते हैं। और फिर ऐसे में
इन्हीं लोगों को आपत्ति होने लगती है और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हिंदू समाज के लोग अस्पताल में कीर्तन भजन का आयोजन करने लगते हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती है। ये तभी होती है जब कोई मुसलमान कहीं नमाज पढ़ता है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि कैसे यह आरोप लगाया गया है कि वो जो विजुअल अपने स्क्रीन पर भी देखिए, ये जो विजुअल है ये भी किसी अस्पताल का है, लेकिन उसमें आरोप है कि एम्स का है। एम्स के अस्पताल में इस तरीके के आयोजनों को अंजाम दिया गया, किसी ने चू शब्द तक नहीं किया। यह सिलसिला यहां रुका नहीं है। आपने देखा बहुसंख्यक भाई लोग ट्रेन में भी कीर्तन भजन करते हैं तो आपत्ति नहीं होती है। ऐसी खबरें, ऐसे वीडियोज हमने दिखाए हैं और लाइव टीवी ने लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखाकर सच बताने की कोशिश की है कि कैसे एक समुदाय के प्रति घृणा भरी दृष्टि है, दूसरे समुदाय के प्रति जो है सब कुछ खुला हुआ है, नियम कानून सब ताक पर चले जाते हैं और मुसलमानों के लिए नियम कानून आ जाते हैं। ट्रेन में कीर्तन भजन का वीडियो हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो वीडियो हो जिसमें वो खुद ट्रेन में कीर्तन भजन करते नजर आए हैं, वो भी भजन कर रहे हैं जमकर, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो किसने शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर करा दिया? क्या पुलिस उन्हें ढूंढ रही है क्या? तो फिर ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए अपने मान्यताओं को फॉलो करते हैं, अपने विचारधारा पर चलते हैं, तो उन्हें दिक्कत होने लगती है, लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। हमारे देश में तो इन दिनों यही देखा जा रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने इसलिए उन महिला का भी जिक्र किया जो नमाज पढ़ रही थी अस्पताल में, उन लोगों का भी हमने जिक्र किया जो अपने घर में नमाज पढ़ रहे होंगे। सब पर ये लोग चुन चुन कर एफआईआर करने पर तुले रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके बहुसंख्यक समाज में जो कट्टरवादी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं, नफरत की खेती करना चाहते हैं, उसमें संघी सबसे अधिक है, बजरंग दल वाले सबसे अधिक हैं, हिंदू सभा के लोग सबसे अधिक हैं। ये तमाम लोग बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करने लगे हैं। सभाओं का आयोजन कर कहते हैं मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। अरे भैया, क्यों आर्थिक बहिष्कार करो? क्या ये लोग हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश में उनका कोई योगदान नहीं है? फिर इतनी नफरत भरी बयानबाजी, लोगों को भड़काने की लगातार कोशिशें क्यों की जाती है? क्यों अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है? क्यों इनके पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी की जाती है? जानबूझकर ऐसा हो रहा है। हमने क्या कहा, इन्हें ट्रेन में सिर्फ नमाज पढ़ने से दिक्कत नहीं है, हर जगह नमाज पढ़ने से दिक्कत है, घर में भी पढ़ लेंगे तो भी दिक्कत है। इस वजह से ये लोग चुन चुन कर टारगेट करते हैं, जानबूझकर मामले में फंसाते रहेंगे। और घृणा का आलम तो यह है कि हिंदुओं के पर्व त्योहार में मुसलमानों को दूर करने के लिए ये लोग आईडी कार्ड अनिवार्य करते हैं। गरबा में कोई नहीं जाएगा, करवा चौथ में मेहंदी कोई नहीं लगाएगा मुसलमानों से। मतलब इस तरीके के नफरत, ये क्या हमारे देश की दो तस्वीरें नहीं है? क्या ये हमारे संविधान का मजाक नहीं है? बिल्कुल है, संविधान का ही मजाक है। और कोई भी मजहब तो यह नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखिए। सबने यही कहा है, भाईचारे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। तभी तो हमने आपको रह रह कर खबर दी है कि कैसे मध्य प्रदेश में बबलू भट्ट की मौत हो गई तो मुसलमान भाइयों ने उन्हें कंधा दिया, उनकी अर्थी को कंधा दिया, अंतिम संस्कार तक की पूरी व्यवस्था की। दूसरी खबर हमने आपको यह भी बताई कि कैसे एक मुस्लिम परिवार और हिंदू परिवार ने आपस में कोलैबोरेट करके यह दिखाया कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। दोनों परिवारों को गुर्दे की जरूरत थी और दोनों परिवार से एक एक सदस्य ने अपने बीमार सदस्य को गुर्दा भी दिया। और दोनों के रग में, हिंदू और मुसलमान कौन पता नहीं, दोनों के रग में खून दौड़ा एक दूसरे का, क्योंकि यहां पर मजहब से ऊपर इंसानियत भी आया और लोगों ने मिलकर एक संदेश दिया, भाईचारा एकता ही हमारी संस्कृति की पहचान है। नफरत करने वाले हमेशा मुंह की खाएंगे, चाहे लाख आप इस तरीके के बयानबाजी करते रहें, मुसलमानों पर आपत्ति जताते रहें, उनके नमाज से दिक्कत हो, उनके दाढ़ी से दिक्कत हो, उनके हिजाब से दिक्कत हो, हर दिक्कतों पर भी वो लोग खामोशी से इस देश में योगदान दे रहे हैं। लेकिन उनकी खामोशी का इस तरीके से मजाक तो ना बनाएं, उनकी भावनाओं को तो आहत नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें हर्ट करके आप बार बार उन्हें ही पीड़ित करते हैं
और कहीं ना कहीं ये भी हमारे भाई हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, फिर नफरत करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और जब एयरपोर्ट पर इस तरीके के वीडियो वायरल होते हैं तब सोचने को लोग मजबूर हो जाते हैं कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, इसमें दो भारत दिखाई पड़ने लगता है। एक भारत जो बहुसंख्यकों का है, दूसरा भारत अल्पसंख्यकों का है जो पीड़ित है इन्हीं लोगों से जो इनके नमाज पढ़ने पर दिक्कत जता देते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग कीर्तन भजन करें या रामलीला करें, एयरपोर्ट पर करें, ट्रेन में करें, बस में करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से इन लोगों को दिक्कत है। देखिए समाज कब बदलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।